सीएम साहब की टीम में कब और कैसे एंट्री हुई? सीएम साहब की टीम में मैं 2012 में एंटर हो पाया। एक किस्सा आपको बताता हूँ। 2010 में इस देश में ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हुए। सबसे पहले ऑर्कुट नाम का एक प्लेटफॉर्म था, वो आया। उस क्योंकि मेरा ये शौक था कि मैं नई नई चीज़ों को और नए ऐसे जो वेंचर्स हो रहे हैं या नई कोई भी ऐसी सामग्री आ रही है जिसको कि देखा जाना चाहिए, जो पब्लिक से संबंधित हो सकती है, तो मैं एक्सप्लोर करता था। मैंने ऑर्कुट पे अपनी आईडी बनाई और उस पर काम करना शुरू किया। कुछ लोग जुड़े भी और मैंने ये देखा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं और जो बात लोगों को अच्छी लगती है लोग उस पर अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, बुरी लगती है तो नेगेटिव भी बोलते हैं आपके लिए। टू वे है ये टू वे कम्युनिकेशन का एक मोड है। तो उस ऑर्कुट को थोड़े ही दिन कुछ लोग पता नहीं उसमें कुछ टेक्निकल कमियां रही या क्या रही, वो बंद हो गया। मॉडल सक्सेस नहीं हो पाया। और उसके बाद में Facebook। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया। बड़ी क्रांति कर दी है। तो मैंने तुरंत अपने आप को फेसबुक पे शिफ्ट किया और उससे पहले तक इस देश में काफी सारे लोग जो हैं उस फेसबुक पे आ गए थे, लेकिन राजस्थान में शुरुआती दौर के आप जुड़ने वाले। हाँ, राजस्थान में उन प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक का उस यूज करने वाले लोगों में शुरुआती दौर में मैं शामिल हुआ। कुछ लोग थे जो हैदराबाद के थे, अहमदाबाद के थे, वो मेरे साथ उन प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हुए। और उस वक्त एक राहुल गांधी विजन के नाम से एक पेज चला करता था, ठीक है। वहाँ कांग्रेस की, ये राहुल 2011 की बात, ये 2010 की ही 10 की बात है। राहुल गांधी जी से संबंधित पोस्ट आया करती थी, उस पे मैं उस पे कमेंट किया करता था। तो कांग्रेस उस समय आ गई थी सोशल मीडिया पर, यानी वो शुरुआती दौर था। तो कांग्रेस आ गई थी, उन्होंने अपना एक वो पेज भी बनाया था, उस पे उनके विचार लिखे जाते थे। कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। बहुत शुरुआती वो समय था कि वो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटल मोड पे ही था कि इसमें देखते हैं क्या किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, क्या होता है। तो जब मैं वहां कमेंट करता था, धीरे धीरे मैंने अपना समय उस पर और व्यतीत करने लगा। मुझसे लोग जुड़ने लगे, जो विचारधारा में विश्वास रखते थे कांग्रेस की में, वो लोग मुझसे कनेक्ट होने लगे। और धीरे धीरे मैं वहां पर अपना और कंटेंट लिखने लगा, कांग्रेस की बातें लिखने लगा। राज्य सरकार, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स की जो जानकारी थी, मैंने सोचा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑडियंस है, तो वहां सिर्फ पारिवारिक बातें, मित्रता की बातें या आप अपने से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाए कि सरकार जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहती है उनको भी यहां डाल के देखा जाए, कुछ काम की बात भी हो, कुछ काम की बात भी हो। तो मैंने वो प्रयोग किया, फ्लैगशिप स्कीम्स की जानकारी मैंने उन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करना शुरू की। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। राजस्थान के लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे वो उन पे एक कमेंट्स लिखा करते थे कि ऐसी योजना भी सरकार के द्वारा चल रही है, हमें पता ही नहीं था। तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि मैं इस माध्यम का उपयोग लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक, या जो लोग जुड़े हुए हैं, उस वक्त जनता बहुत तो नहीं थी, लेकिन जो लोग उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं उन तक मैं पहुंचा सकता हूं। तो वो मैंने शुरू किया। अब मई 2012 में मुझे राहुल गांधी जी के ऑफिस से कॉल आया और मुझे ये कहा गया कि आपका राहुल गांधी जी से अपॉइंटमेंट है, आपको विश्वास हुआ इस बात? मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विश्वास किया मैंने। और मैं मई 2022 में राहुल गांधी जी से मिला। मैं जो काम कर रहा था उस सब की मैंने उनको जानकारी दी। लगभग 30 से 40 मिनट की मेरी चर्चा उनके साथ हुई। मेरे लिए बहुत इंस्पायर करने वाली बात थी कि इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हुए अगर मुझे एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि मैं राहुल गांधी जी से मिल पाऊं, तो मैंने उनको सारा अपना काम बताया। वो भी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अब इस तरह की चीज़ों को हमें पूरे देश भर में कांग्रेस के लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करना है और इन चीज़ों के लिए आप एक प्लानिंग करें। मैंने कहा ठीक है सर, मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं अपना उसमें योगदान दूंगा, सहयोग करूंगा, और मैं प्लान करता हूं कि मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकता हूं और पूरे देश के लिए एक अपन ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकता हूं। आप अकेले थे या देश भर से और भी लोगों को बुलाया? नहीं, उस मीटिंग में मैं उनके साथ था। अब पता नहीं क्या हुआ, मैं जब लौट के आया तो अखबार में बहुत बड़ी बड़ी खबर छप गई कि मैं राहुल गांधी जी से मिला हूं। और उस दौर में राहुल गांधी से मिलना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे और
या अल्बर्ट हॉल के पीछे, क्योंकि नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, पुष्पांजलि के लिए मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। उसके बाद पीसीसी पहुंचे, मैं भी, क्योंकि मैं एक्टिव तो था ही, और मैं भी पीसीसी पहुंचा। उन्होंने मुझे देखा वहां, कह रहे तुम राहुल गांधी जी से मिलके आए हो? हाँ सर। मुझे उन्होंने कहा कि सीएम रेजिडेंस आओ, हम बात करेंगे। उस दिन जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि अब इन प्लेटफॉर्म्स का प्रदेश के लिए उपयोग करना है, और आपको यहाँ पूरे तरीके से एक्टिव होके अपना जो स्किल है, अपना जो काम है, वो प्रदेश के लोगों के साथ करना। 2012 की वो 2012 का दिन था। उस दिन से मैंने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके सानिध्य में और उनके आशीर्वाद के रूप में काम करना शुरू किया। तब से लेके सोशल मीडिया पे आज तक मैं लगातार काम 10 साल के करीब हो गए, 10 साल से ज्यादा ही 11 साल हो गए 11 साल हैं। हो गए। तो वो जो बात थी, यानी 2012 में मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर इस रूप में जुड़ा। जानते तो वो मुझे थे कि एक एनएसयूआई का लड़का है और एक्टिव रहता है, काम करता है, लेकिन इन सारी गतिविधियों की जानकारी उन्हें नहीं थी उस वक्त तक, जो उस अखबार में खबर आने के बाद, या जब उनकी मेरे से बाद में चर्चा हुई, उसके बाद उन्हें पता लगा कि ये सब कुछ ही करता है। तो फिर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, और उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी का एक पेज क्रिएट किया, आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो 2012 की बात है, जून की, जिस दिन मैंने पहली बार उनका सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पेज क्रिएट किया। बाद में क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, हमारी सरकार चली गई 13 में, फिर हमने उसका नाम चेंज करके सिर्फ मुख्यमंत्री हटा दिया। आपका मुख्यमंत्री हटा दिया, और अशोक गहलोत हमने उसको। तब से लेके आज तक उन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी हम कहीं दौरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उनके पास सूचनाएं पहले से होती हैं, और वो कहते हैं कि हमने आपके फेसबुक पे ये देख लिया था कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि एक मुख्यमंत्री मुझे ये कह रहे हैं कि काम ठीक हो रहा है, इसे और आगे बढ़ाना चाहिए।